सबकी कीमत होती है, हम सभी का कोई ना कोई मोल होता है, एक पोजीशन होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट में बदल दे, आपकी कहीं पर बेइज्जती कर दे, आपको कहीं पर अपमानित कर दे, तो आपको बहुत दुख होता है। आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझको ही ऐसा झेलने के लिए क्यों मिला, मेरी ही बेइज्जती क्यों हुई। दोस्तों, इस बात को आज मैं आपसे एक छोटी सी कहानी के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अपनी बात को साबित करने वाली है कि आपकी जो वैल्यू है, आपका जो मोल है, आपकी जो कीमत है, वो कहीं पर भी कम नहीं होती है। अगर कोई सामने वाला आपकी कितनी ही बेइज्जती कर दे, लेकिन आपके हाथ में है, हाँ ये बात जरूर है कि आपके हाथ में है अपनी इज्जत को, अपनी रिस्पेक्ट को आप कितना बनाए रखते हैं। आप चाहते हैं तो उसे बिगाड़ सकते हैं, आप चाहें तो उसे बनाकर और बढ़िया भी बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किसी के द्वारा कही गई बातों से परेशान होकर, चिंतित होकर अपनी कीमत को कम करते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि दूसरे के द्वारा कही गई बातों से आप परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं और अपनी वैल्यू कम कर लेते हैं, अपने काम को इफेक्ट करते हैं, या फिर उन बातों को वहीं पर छोड़कर आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है और आप अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। आप वो कार्य करते हैं जो आपको सही लगता है। दोस्तों, दूसरे लोग तो बुराई करते ही हैं, कमी निकालते ही हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हम कहां पर स्टैंड करते हैं। तो ये हमको डिसाइड करना है कि हमारी वैल्यू क्या है और दूसरे उसे ना गिरा पाए। तो चलिए अब हम कहानी शुरू कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी कहानी है जिसको समझकर शायद आप ये समझ जाएं कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। एक बार की बात है, एक टीचर स्कूल में जाते हैं, अध्यापक कक्षा में जाते हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि पढ़ाते लिखाते हैं कि सबकी चीजें कीमत होती है, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। बच्चे बोलते हैं नहीं सर, किसी चीज की तो इतनी वैल्यू है, किसी की इतनी वैल्यू है। फिर अध्यापक जो है एक तरीका निकालते हैं, वो अपनी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकालते हैं। उस नोट को निकालकर जो अध्यापक होते हैं बच्चों को दिखाकर बोलते हैं कि भाई ये किसको चाहिए। सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि सर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। टीचर बोलते हैं अच्छा। टीचर उस रुपए को अच्छे से तोड़ मरोड़ के उसे बेकार कर देते हैं और फिर उसको दिखाते हैं बच्चों को कि ये अब किसको चाहिए। फिर से सभी बच्चे अपना हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें चाहिए। इसके बाद टीचर उस 100 रुपए के नोट को ऐसे तोड़ मरोड़ के जमीन पे फेंक के मारते हैं और पैरों से पीटते हैं जोर जोर से। उसके बाद फिर उसे उठाते हैं और फिर पूछते हैं कि ये अब किसको चाहिए। तब भी सभी बच्चे हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं कि ये हमें चाहिए। इन सारी परिस्थितियों में 100 के नोट की वैल्यू तो 100 रुपए ही रही। आप उसे तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं पर भी कोई सामान खरीदेंगे तो वो 100 रुपए ही होंगे। 100 रुपए में जो भी वो नोट चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी वैल्यू होती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये हमारे हाथ में है कि उन सिचुएशंस का हम सामना करने की बजाय उनसे घबरा कर अपनी वैल्यू कम कर लें, खुद को डीमोटिवेट कर लें, कुछ काम ना करें, या फिर हम उन परिस्थितियों को वहीं छोड़कर अपने काम में जैसे लगे पड़े हैं वैसे ही लग जाएं। जैसे उस 100 रुपए के नोट की कोई वैल्यू कम नहीं हुई, वैसे ही कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होती। बस हमारी सोच में हमारी वैल्यू कम होती है कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, यहां पर इतने लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरी वैल्यू कम हो गई। ऐसा नहीं होता। जो कह रहा है उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी डाउन हो गई, आपकी नहीं हुई है। आप जब तक सही हैं, आपको पता है आप सही हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।